हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार यादव और हमारे टीम का नाम क्रिएटिंग द विज़न है। दोस्तों, हमने और हमारी टीम क्रिएटिंग द विज़न ने एक छोटी सी पहल की शुरुआत की है। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे द्वारा आपके पॉलिटी सेक्शन को कवर अप किया जाएगा। पॉलिटी जिस एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, हम उस एग्ज़ाम को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कवर अप करेंगे। ठीक है, चाहे वो बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सब्जेक्ट्स पॉलिटी की तरफ और हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट्स होगा इंडियन पॉलिटी। ठीक है दोस्तों, हम अपने इस सेशन को एक छोटी सी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। अब हम इसे लिखित संविधान क्यों कहते हैं? लिखित संविधान कहने का कारण है क्योंकि हम इसे इसकी सभी प्रोविजंस यानी प्रावधान, रूल एंड रेगुलेशन, आर्टिकल्स को एक एकल कानूनी दस्तावेज में संकलित किया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऑल द प्रोविजंस, रूल एंड रेगुलेशन, आर्टिकल्स आर कोडिफाइड इनटू द सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो हम इसे लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द रूल ऑफ बुक, यानी कहने का मतलब है कि भारत का जो संविधान है एक किताब का शासन है। ठीक है, यहाँ पर किताब का शासन चलता है। ठीक है, एंड यू कैन से इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन। ठीक है, यह राज्य और नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। अगर हम इसे और समझने की कोशिश करें तो हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि भारत का जो संविधान है, ठीक है, वह रूल एंड रेगुलेशन, कानून और नियम का एक समुच्चय है। ठीक है, एंड इट डिराइव्स द पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली। ठीक है, संविधान अगर शक्ति प्राप्त करता है तो वो हमारे भारत के लोगों द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, और अगर इसी की विशेषता के बारे में बात करें तो देन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, हमारा जो भारत का संविधान है सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, चाहे वह प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ही क्यों न हो। ठीक है, वो भी वर्क करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही। ठीक है, अगर बात किया जाए तो हमारा संविधान हमें दिशा निर्देशन देने का काम करता है। ठीक है, और हमें शक्ति भी प्रदान करता है, हमारे गवर्नमेंट को भी शक्ति प्रदान करता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स होता है। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो संविधान इन पर लिमिटेशन भी लगाता है, प्रतिबंध भी लगाता है भारत सरकार की शक्तियों पर भी और हमारे मूल अधिकारों पर भी। ठीक है, और अगर भारतीय संविधान के बारे में बात किया जाए तो आप लोगों को पता है कि इसमें 395 आर्टिकल्स हैं। लेकिन अगर अमेंडमेंट्स की बात किया जाए तो अमेंडमेंट्स करने के बाद इसे हम 470 आर्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग मेन रूप से इसे याद करिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पार्ट्स की बात करें तो 22 पार्ट्स हैं। ठीक है, फिर वही बात करें, संशोधन की बात करें तो संशोधन से 25 पार्ट हो चुके हैं, क ख ग का इसमें से जोड़ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें शेड्यूल की तो शेड्यूल 12 हैं। ठीक है, लेकिन जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम हमारी जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थी, लेकिन अब फिलहाल में कितनी है, 12 है। ठीक है, तो फिर ये है, और आपको पता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है, आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, थोड़ी सी समझ हमने अपने माइंड में विकसित किया है कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो अब टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, संविधान कितने प्रकार का होता है? तो मेनली संविधान 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज़ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड वन इज़ अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए हम थोड़ा सा उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक बात और, जैसे कि हमने बताया कि हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड हैं और सरकार को शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है,
तो ये कौन देखेगा कि जो भी सिस्टम वर्क कर रहा है या फिर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चाहे जितने भी लॉ बन रहे हैं कुछ भी मतलब कंट्रीज़ में हो रहा है तो वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने का काम कौन करेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने का प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द गार्जियन, हु इज़ द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि हु इज़ द गार्जियन मतलब कौन कौन गार्जियन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि भारतीय संविधान का रक्षा कौन करता है। कोई तो होना चाहिए कि ये देखिए कि हमारा सिस्टम संविधान के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। ठीक है, आप लोगों ने शायद आप लोग को मालूम होगा, तो इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था क्योंकि यह यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हमने सोचा कि यहीं पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसे प्रेसिडेंट को टिक करते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट को टिक करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही हमारे भारतीय संविधान की रक्षा करता है। ठीक है, हाँ, जैसे कि आप लोग को जो फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइड है, अगर आप लोग के फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो यू कैन गो डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, तो फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। ठीक है, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को पता है कि ऑल द प्रोविजंस रूल एंड रेगुलेशंस आर कोडिफाइड इनटू अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक जस्ट उल्टा उसका हो जाएगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें क्या होता है कि जो ऑल द प्रोविजंस रूल एंड रेगुलेशंस आर नॉट कोडिफाइड इनटू सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, बस यही फर्क है। इसमें क्या होता है, जितने भी प्रोविज़न है, रूल एंड रेगुलेशन है, कोडिफाइड होता है इनटू सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट, इसमें अनकोडिफाइड होता है। पहला अंतर ये हो गया। ठीक है, दूसरी बात करें अगर इसमें, तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर वहीं पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अगर सबसे महत्वपूर्ण अंतर की बात करें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ठीक है, यहाँ पे जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे जो जुडिशरी है ये असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। जो संसद लॉज पास करते हैं या फिर नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो ये उससे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। लेकिन अपने जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे जो जुडिशरी होती है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ ये डिक्लेयर कर सकता है वहाँ के जो संविधान संसद द्वारा जो पास किया गया नियम कानून होता है उससे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। किसमें, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसमें नहीं कर सकता है। तो ये थोड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन, सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ पे कौन होता है, तो पार्लियामेंट इज़ द गार्जियन ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता और बताएं तो ये जो होता है ये रिजिड, फ्लेक्सिबल या कम्बिनेशन ऑफ बोथ, या दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ बोथ, लेकिन ये जो होता है केवल और केवल फ्लेक्सिबल होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन केवल और केवल फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, शायद आप इसके नीचे आप लोग को ना दिखे तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो फिर जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, देखिए यहाँ पे इट इज़ एन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यह एक अधिनियमित संविधान है क्योंकि इट इज़ क्रिएटेड बाय अ स्पेशल बॉडी। ठीक है, ऑन अ फिक्स्ड टाइम। ठीक है, एंड ऑन अ पार्टिकुलर टाइम। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि हमारा जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह अधिनियमित संविधान होता है, क्योंकि यह एक स्पेशल बॉडी के द्वारा इसका निर्माण किया गया होता है और एक फिक्स टाइम में किया होता है और एक पार्टिकुलर डेट को किया होता है, इसलिए इसे इनेक्टेड संविधान कहते हैं, यानी अधिनियमित संविधान कहते हैं। लेकिन वहीं अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ नॉट एन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय अ स्पेशल बॉडी। ठीक है, ये जो होता है ये कन्वेंशनली चला आता है, और कन्वेंशनली या ट्रेडिशनली कह सकते हैं ये चला आता है। ठीक है, ये रीति रिवाजों पर डिपेंड होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये बातें हो गई। ठीक है, और अगर बात करें, इसे मिटा ही देते हैं। देखिए, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की एक और विशेषता है, क्योंकि जो यहाँ पे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी फेडरल सेटअप। ठीक है, फेडरल सेटअप और यूनिटरी सेटअप। यहाँ पे फेडरल और यूनिटरी सेटअप हो सकता है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली कौन सा होता है, यूनिटरी सेटअप होता है। ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल यूनिटरी सेटअप होता है। ठीक है, तो ये अभी हमने कुछ अंतर जानने का कोशिश किया अभी नॉर्मल रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद क्या है। फिलहाल अभी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से संविधानवाद को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने कोशिश किया है चीज़ों को डिलीवर करने का। ठीक है, और अभी ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, आगे चीज़ें और इसको इलेबोरेट किया जाएगा, अच्छे से आप लोग को अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। चूँकि ये फर्स्ट क्लास है तो इतना रहने देते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।